गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पर। आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का टॉपिक है गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। गुप्त काल में गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का कारण था। क्या है क्वेश्चन कि गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का कारण था। ऑप्शन ए तीर्थ स्थान, ऑप्शन बी व्यापारिक मंडी, ऑप्शन सी राजधानी, ऑप्शन डी नव निर्माण केंद्र। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का जो मुख्य कारण था वो था व्यापारिक मंडी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गुप्त युग में दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं उपलब्ध थी। ऑप्शन ए कौड़ियों में, ऑप्शन बी ताम्र मुद्रा, ऑप्शन सी रजत सिक्के, ऑप्शन डी स्वर्ण मुद्रा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? गुप्त युग में दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं उपलब्ध थी कौड़ियों में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। किसमें उपलब्ध थी? कौड़ियों में उपलब्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? गुप्त युग में जिसके निर्माण में भारत यूरोप से आगे था। ऑप्शन ए किले के निर्माण में, ऑप्शन बी महल के निर्माण में, ऑप्शन सी बांध के निर्माण, ऑप्शन डी विशाल जलयान। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए। गुप्त युग में जिसके निर्माण में भारत यूरोप से आगे था वो क्या था? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? विशाल जलयान। ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह प्रसिद्ध बंदरगाह जहां से गुप्त युग में जहाज दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को रवाना होते थे। ऑप्शन ए कावेरीपट्टनम, ऑप्शन बी खंभात, ऑप्शन सी ताम्रलिप्ति, ऑप्शन डी भड़ौच। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ताम्रलिप्ति। क्या हो जाएगा आंसर? ताम्रलिप्ति। वह प्रसिद्ध बंदरगाह जहां से गुप्त युग में जहाज दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को रवाना होते थे वो है ताम्रलिप्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुमार गुप्तकालीन मंदसौर अभिलेख में उल्लिखित श्रेणी में कौन सम्मिलित थे? क्या है क्वेश्चन? अगेन देख लीजिए। कुमार गुप्तकालीन मंदसौर अभिलेख में उल्लिखित श्रेणी में कौन सम्मिलित थे? ऑप्शन ए मसाले के व्यापारी, ऑप्शन बी सूदखोर, ऑप्शन सी बुनकर, ऑप्शन डी चर्म व्यापारी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुनकर। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रोण एक माप था। ऑप्शन ए अनाज के लिए, ऑप्शन बी वस्तुओं के लिए, ऑप्शन सी कीमती धातुओं के लिए, ऑप्शन डी ऊंचाई के लिए। तो द्रोण एक माप था, किसके लिए था पता है आप लोग? ये था ऑप्शन ए आपका सही होगा, अनाज के लिए। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, अनाज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त काल में भूमि संबंधी अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए नियुक्त पदाधिकारी को कहा जाता था। ऑप्शन ए ध्रुवाधिकरण, ऑप्शन बी करणिक, ऑप्शन सी ब्रजभूमिक, ऑप्शन डी सौलिक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा है। क्वेश्चन देखिए पहले आप लोग। गुप्त काल में भूमि संबंधी अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए नियुक्त पदाधिकारी को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? देखिए, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या कहा जाता था? एक सेकंड, ये देखिए, क्या कहा जाता था? करणिक कहा जाता था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या है क्वेश्चन? भारत में हूणों ने अपने सिक्के किस धातु के चलाए थे? क्वेश्चन फिर से देखिए। भारत में हूणों ने अपने सिक्के किस धातु के चलाए? ऑप्शन ए केवल सोना, ऑप्शन बी केवल चांदी, ऑप्शन सी सोना एवं चांदी, ऑप्शन डी चांदी एवं तांबा।
तो हुणों ने कौन से सिक्के चलाए थे? ऑप्शन डी चांदी एवं तांबा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्या है क्वेश्चन। उद्रंग शब्द से किस प्रकार के कर का आशय है? ऑप्शन ए भूराजस, ऑप्शन बी चुंगी, ऑप्शन सी तरल वस्तुओं जैसे दूध इत्यादि पर लगने वाला कर, ऑप्शन डी विपत्ति के समय लगाया जाने वाला कर। क्या हो जाएगा? उद्रंग शब्द से किस प्रकार के कर का आशय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भू राजस्व। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग अपने अपने आंसर नोट करते चलिए, बाद में आप क्लास ओवर होने के बाद आप लोग चेक करा करिए कि आपसे कितने क्वेश्चन हो पा रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन किस सीमा तक पहुंची है। आप लोग चेक करते रहा करिए। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसके सोने के सिक्कों में मिलावट की मात्रा सबसे अधिक है? ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी रामगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए किसके सोने के सिक्कों में मिलावट की मात्रा सबसे अधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है उत्तर गुप्तकालीन अभिलेखों में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों में कौन राजस्व से संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिए। नंबर 1 भाग, नंबर 2 भोग, नंबर 3 उद्रंग और नंबर 4 है उपरिकर। ठीक है, हमें कूट से बताना है कि कौन से राजस्व से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में कौन से राजस्व से संबंधित है। आइए देखते हैं पहले कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए ए बी सी डी है ऑप्शन में, 1 2 1 4 1 3 4 और 1 2 3 4। देखिए क्वेश्चन है कि उत्तर गुप्तकालीन अभिलेखों में प्रयुक्त शब्दों में कौन राजस्व से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका भाग, भोग, उद्रंग और उपरिकर, ये चारों ही शब्द जो है राजस्व से संबंधित है। ठीक है, ये चारों ही शब्द जो है राजस्व से संबंधित है। तो इस तरह आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, 1 2 और 3 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर कुबेर तथा रुष्ट होने पर यमराज के समान था, इस जानकारी का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए एरड़ अभिलेख, ऑप्शन बी प्रयाग प्रशस्ति, ऑप्शन सी जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन डी है इंदौर ताम्रपत्र अभिलेख। क्या है क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर कुबेर तथा रुष्ट होने पर यमराज के समान था, इस जानकारी का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए एरड़ अभिलेख। ठीक है, ए ऑप्शन आपका आंसर होगा एरड़ अभिलेख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा ने क्रमादित्य उपाधि से युक्त सिक्के चलाए? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा ने क्रमादित्य उपाधि से युक्त सिक्के चलाए? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। क्या होगा इसका आंसर? स्कंदगुप्त ने सिक्के चलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त साम्राज्य के काल में सुदूर पश्चिम में व्यवस्थापक मंडी थी। ऑप्शन ए विदिशा, ऑप्शन बी पुरुषपुर, ऑप्शन सी है छत्र, ऑप्शन डी है पैठन। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त साम्राज्य के काल में सुदूर पश्चिम में व्यवस्थापक मंडी थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पैठन। ठीक है, क्या कहाँ थी? पैठन मंडी थी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य में धन के लेन देन के व्यवस्थापक थे। ऑप्शन ए पूंजीपति, ऑप्शन बी है संपत्तिशाली, ऑप्शन सी है लखपति, ऑप्शन डी है श्रेणियाँ।
तो गुप्त साम्राज्य में धन के लेन देन के व्यवस्थापक श्रेणियां थे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, गुप्त साम्राज्य में धन के लेन देन के व्यवस्थापक कौन थे? श्रेणियां थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट के निवासी था। प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट निवासी था। ऑप्शन ए जांगल देश, ऑप्शन बी कुसुमपुर पटना, ऑप्शन सी गौड़क्का, ऑप्शन डी उक्षका। कहाँ था, कहाँ का निवासी था आर्यभट्ट? तो ये निवासी थे कुसुमपुर पटना के। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चीनी यात्री जिसने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है। ऑप्शन ए वेनसांग, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन डी फनये, ऑप्शन डी है इत्सिंग। क्वेश्चन क्या है कि चीनी यात्री जिसने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फाहियान ने। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है? ऑप्शन ए कुषाण काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी शुंग काल, ऑप्शन डी सक्षत्रप काल। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्यभट्ट ने रचना की। ऑप्शन ए रोमन सिद्धांत, ऑप्शन बी बृहत संहिता, ऑप्शन डी देवी चंद्रगुप्तम, ऑप्शन डी है 10 गीतिका। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, आर्यभट्ट ने रचना की, किसकी रचना की थी? ऑप्शन ए रोमन सिद्धांत की। ठीक है, रोमन सिद्धांत की रचना आर्यभट्ट ने की थी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ध्रुवाधिकरण का क्या तात्पर्य है? ध्रुवाधिकरण का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए हिंदू विवाह में एक धार्मिक अनुष्ठान, ऑप्शन बी धान्य में राजा के अंश को संग्रह करने वाले अधिकारी, ऑप्शन सी ज्योतिषी, ऑप्शन डी तारों से दिशाओं का ज्ञान करने वाला नाविक। क्या है क्वेश्चन फिर से देखिए। ध्रुवाधिकरण का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धान्य में राजा के अंश को संग्रह करने वाले अधिकारी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। धान्य में राजा के अंश को संग्रह करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? ध्रुवाधिकरणिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख किस जिले में स्थित है? स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए आजमगढ़, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी बलिया, ऑप्शन डी है गाजीपुर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गाजीपुर। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन उद्रक कर जमा करते थे? निम्नलिखित में कौन उद्रंग कर जमा करते थे? ऑप्शन ए व्यापारी, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी सरकारी कर्मचारी, ऑप्शन डी है विदेशी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उद्रंग कर कौन जमा करता था? किसान जमा करते थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रथम ज्योतिषी जिसने यह पता लगाया कि पृथ्वी धुरी पर घूमती है। ऑप्शन ए प्रद्युम्न, ऑप्शन बी वराहमिहिर, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी विजयनंदन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रथम ज्योतिषी जिसने यह पता लगाया कि पृथ्वी धुरी पर घूमती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्यभट्ट। ठीक है, सी आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित गुप्त राज्यों में से किसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए? निम्नलिखित गुप्त राज्यों में से किसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए हैं? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालव काल गणना निम्नलिखित में से किस संवत से अभिन्न है? मालव काल गणना निम्नलिखित में से किस संवत से अभिन्न है? ऑप्शन ए विक्रम, ऑप्शन बी शक, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी कली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विक्रम। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में चीन से भारत में आयात किया जाता था। ऑप्शन ए रेशमी कपड़े, ऑप्शन बी सूती कपड़े, ऑप्शन सी नील, ऑप्शन डी औषधियाँ। गुप्त काल में चीन से भारत में आयात किया जाता था। ऑप्शन ए रेशमी कपड़े। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण थी। गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? ऑप्शन ए भूमि कर में वृद्धि, ऑप्शन बी सामंतवाद का प्रारंभ, ऑप्शन सी है भूमि कर का अनाज द्वारा भुगतान, ऑप्शन डी है भूमि कर की ठेकेदारों द्वारा वसूली। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताएं। गुप्त काल में कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण सामंतवाद का प्रारंभ। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, सामंतवाद का प्रारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गुप्त वंश का शासक 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और ऑप्शन डी है आपका स्कंदगुप्त। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, कौन सा गुप्त वंश का शासक 100 युद्धों का विजेता माना जाता था? तो ये थे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, समुद्रगुप्त। कौन थे? समुद्रगुप्त को जो है गुप्त वंश का शासक 100 युद्धों का विजेता माना जाता था, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक है। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी हरिशेन, ऑप्शन सी रविकीर्ति, ऑप्शन डी है अज्ञात। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरिशेन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, हरिशेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास की रचना नहीं है। ऑप्शन ए ऋतु संहार, ऑप्शन बी रघुवंश, ऑप्शन बी है विज्ञान शकुंतलम और ऑप्शन डी है कादम्बरी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कालिदास की रचना नहीं है, ऋतु संहार है, रघुवंश भी है, अभिज्ञान शकुंतलम है और कादम्बरी नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। पूछा गया है कि कालिदास की रचना कौन सी नहीं है, तो कादम्बरी नहीं है, ऋतु संहार, रघुवंश और अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये कालिदास की रचनाएं हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन सोने के सिक्के कहलाते थे। गुप्तकालीन सोने के सिक्के कहलाते थे। ऑप्शन ए दीनार, ऑप्शन बी है द्रव्य, ऑप्शन सी है रूपक, ऑप्शन डी है स्वर्ण। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए क्या दिया हुआ है आंसर में, ये देख लीजिए। ठीक है, तो गुप्तकालीन सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? दिनार भी कहलाते थे, द्रव्य भी कहलाते थे, रूपक भी कहलाते थे और स्वर्ण भी कहलाते थे। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। आपका ऑप्शन सही होगा डी। ठीक है, चारों सही है, 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? वल्लभी संवत का तादात्म्य है। क्या है क्वेश्चन? वल्लभी संवत का तादात्म्य है।
ऑप्शन ए विक्रम संवत से, ऑप्शन बी गुप्त संवत से, ऑप्शन सी है हर्ष संवत से, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से किसी से नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुप्त संवत से। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा लकुली पाशुपत मत पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त का एरड़ अभिलेख, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख, ऑप्शन सी है कुमार गुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख, ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ अभिलेख। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा लकुली पाशुपत मत पर प्रकाश डालता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख। क्या हो जाएगा आंसर? चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में वीरसेन का उल्लेख है? ऑप्शन ए इलाहाबाद स्तंभलेख, ऑप्शन बी मथुरा स्तंभलेख, ऑप्शन सी उदयगिरी गुहालेख, ऑप्शन डी है भीतरी स्तंभलेख। क्या हो जाएगा इसका आंसर? निम्नलिखित में से किस अभिलेख में वीरसेन का उल्लेख है? बताएं। आप लोग नोट करते चलिए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदयगिरी गुहालेख। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किनकी रचना हर्ष ने की थी? ऑप्शन ए रत्नावली नागानंद, ऑप्शन बी है कपूर मंजरी नागानंद, ऑप्शन सी है रत्नावली कपूर मंजरी, ऑप्शन डी है नागानंद कादम्बरी। निम्नलिखित में से किनकी रचना हर्ष ने की थी? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रत्नावली नागानंद की। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मनु स्मृति पर अपनी टीका के लिए विख्यात है? ऑप्शन ए अप्रार्क, ऑप्शन बी मेधातिथि, ऑप्शन सी है विज्ञानेश्वर, ऑप्शन डी है विश्वरूप। क्या हो जाएगा इसका आंसर? निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति पर अपनी टीका के लिए विख्यात है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेधातिथि। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में हस्तिवर्मा कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए पृष्ठपुर, ऑप्शन बी वेंगी, ऑप्शन सी मद्र, ऑप्शन डी कामरूप। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, गुप्त काल में हस्तिवर्मा कहाँ का शासक था? तो वेंगी का शासक था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त सोने के सिक्कों की निधियों में सर्वप्रथम कौन सी निधि प्रकाश में आई? ऑप्शन ए बनमाला निधि, ऑप्शन बी है काली घाट निधि, ऑप्शन सी है कोटवा निधि, ऑप्शन डी है टांडा निधि। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काली घाट निधि। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। गुप्त सोने के सिक्कों की निधियों में सर्वप्रथम कौन सी निधि प्रकाश में आई? तो काली घाट निधि। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गुप्त राजाओं में किसका एक अन्य नाम देवगुप्त था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी विष्णुगुप्त। निम्नलिखित गुप्त राजाओं में किसका एक अन्य नाम देवगुप्त था? कौन था वो? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देवगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित गुप्त अभिलेखों में से किसमें हूण आक्रमण का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन बी है स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, ऑप्शन सी है चंद्रमह का महरौली लौ स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा
गुप्त अभिलेखों में से किसमें जो है हूण आक्रमण का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक सेकंड रुकिएगा जरा, देखिए क्वेश्चन आगे। देखिए इसका बी ऑप्शन सही होगा, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख। ठीक है, स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में गुप्त अभिलेखों में से किसमें हूणों आक्रमण का उल्लेख है? तो ये स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख में उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक सेकेंड, 41 नंबर क्वेश्चन कर रहे थे। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, 40 नंबर तक हो चुका था, 41 हम लोग देख रहे थे। देखिए गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के किसने चलाए? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में मंदिरों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए ब्रह्मदेव, ऑप्शन बी पंचकुल, ऑप्शन सी अग्रहार और ऑप्शन डी देवदेव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए प्राचीन भारत में मंदिरों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? आंसर आप लोग अपना नोट करिए, क्या कहा जाता था? अग्रहार कहा जाता था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गुप्त अभिलेख गुप्त काल गणना के 61वें वर्ष का है, इसे किसके राज्यकाल में उत्कीर्ण किया गया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है रामगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी है कुमारगुप्त प्रथम। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन देख लीजिए। एक गुप्त अभिलेख गुप्त काल गणना के 61वें वर्ष का है, इसे किसके राज्यकाल में उत्कीर्ण किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में उत्कीर्ण किया गया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, देखिए परम भागवत उपाधि सर्वप्रथम किसके साथ मिलती है? परम भागवत उपाधि सर्वप्रथम किसके साथ मिलती है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी है आपका कुमारगुप्त। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए परम भागवत उपाधि सर्वप्रथम किसके साथ मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय आपका आंसर होगा। एक सेकंड, ये प्रथम है, चंद्रगुप्त द्वितीय आपका आंसर होगा। एक सेकंड, ए चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, परम भागवत उपाधि सर्वप्रथम किसके साथ मिलती है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस लेख में सती प्रथा की घटना का उल्लेख है? किस लेख में सती प्रथा की घटना का उल्लेख है? ऑप्शन ए एरण मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी भीतरी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है विदिशा मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है प्रयाग उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एरण मध्य प्रदेश। सती प्रथा की घटना का उल्लेख जो है एरण के मध्य प्रदेश अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भुक्ति क्या थी? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। ए एक प्रशासनिक विभाग, ऑप्शन बी नापने का एक साधन, ऑप्शन सी एक प्रकार का कर और ऑप्शन डी है सेना का एक भाग था। क्या हो जाएगा इसका आंसर? भुक्ति क्या थी? देखिए इसका आंसर दीजिए। ये एक प्रशासनिक विभाग था। ठीक है, भुक्ति जो है एक प्रशासनिक विभाग था। आपका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
देवगढ़ का मंदिर प्रतीक है? ऑप्शन ए मौर्य स्थापत्य का, ऑप्शन बी गुप्त स्थापत्य का, ऑप्शन सी पल्लव स्थापत्य का, ऑप्शन डी कुषाण स्थापत्य का। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देवगढ़ का मंदिर किसका प्रतीक है? ये है गुप्त स्थापत्य का प्रतीक। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। गुप्त स्थापत्य का प्रतीक देवगढ़ का मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है रुद्रदामन और ऑप्शन डी है कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। गणराज्यों के अंत के लिए समुद्रगुप्त जो है उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विषय प्रशासन की कौन सी इकाई थी? ऑप्शन ए प्रांत, ऑप्शन बी जिला, ऑप्शन सी तहसील, ऑप्शन डी है ग्राम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, विषय प्रशासन की कौन सी इकाई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिला। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अजंता के समकालीन चित्र अंकित हैं। अजंता के समकालीन चित्र अंकित हैं। ऑप्शन ए बाघ गुफा, ऑप्शन बी भीतरगांव, ऑप्शन सी एलोरा, ऑप्शन डी है सित्तलवासल। ठीक है, कौन सा आंसर इसमें सही होगा? देखिए, अजंता के समकालीन चित्र अंकित हैं तो ये बाघ गुफा में ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपका कौन सा आंसर सही होगा? ए आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और ये गुप्त और गुप्तोत्तर काल से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो है और अभी इसके बाद भी आपको देखने के मिलेंगे। इससे पहले का जो आपका टॉपिक चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा, आपको धीरे धीरे उसको कंप्लीट कराया जाएगा। अभी आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट कर दिया गया है, इसे आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और आपको चेक करें अपने आप को कि आप की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।